हमने पिछले व्याख्यान में पतंजलि अष्टांग योग के प्रथम सीढ़ी यम के बारे में समझा था। जब हम पतंजलि के अष्टांग योग पर चलते हैं तो हमें इन सारे जो सीढ़ियां हैं उनकी जो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं उसका पालन करना होता है। पहला था यम, दूसरा है नियम। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति, ये 5 नियम कहलाते हैं। पहला सोच, जल, मृत्तिका आदि के द्वारा, मृत्तिका का अर्थ है मिट्टी या राख, पुराने समय में इसका उपयोग किया जाता था और आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो जो भी आपको साबुन, सोडा आदि जो आप उपयोग करते हैं उसके द्वारा शरीर, वस्त्र और मकान आदि के मल को दूर रखना बाहर की शुद्धि कहलाता है। इसके अतिरिक्त अपने वर्ण, आश्रम और योग्यता के अनुसार न्यायपूर्वक। वर्ण आश्रम का अर्थ क्या है? वर्ण आश्रम का अर्थ किसी की जाति से नहीं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में 4 वर्ण आश्रम के बारे में बताया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ और फिर संन्यास। जैसी आपकी स्थिति हो, जैसे आपकी शारीरिक योग्यता हो, खुद के साथ में न्याय करना है, अति नहीं करना है कि मैं तप कर रहा हूं तो कुछ अति कर दो स्वयं के साथ, स्वयं के साधनों के साथ या स्वयं के शरीर के साथ। आपको न्यायपूर्वक धन को और शरीर को निर्वाह करने के लिए आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करके उन्हें शास्त्रानुकूल शुद्ध भोजन आदि में उपयोग करना होगा तथा सबके साथ पवित्र बर्ताव करना होगा। ऐसा नहीं कि मन में कुटिल विचार रखे हो, किसी के लिए गलत भावनाएं रखी हो और ऊपर से दिखा रहे हो कि मैं आपका मित्र हूं और अंदर छुरा लेके बैठे हो उसे भोंकने के लिए। तो इस प्रकार का बर्ताव कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अंदर का मल कहलाएगा। बाहरी शुद्धि तो आपने कर ली, बाहरी शुद्धि आवश्यक भी है, साथ ही साथ जप, तप और शुद्ध विचारों के द्वारा मन में मैत्री आदि, प्रेम आदि की भावनाओं का विकास करना होगा और अंदर के राग, द्वेष वाले जितने भी मल है उनका त्याग करना, नाश करना भीतरी पवित्रता कहलाती है और ये भी सोच में आता है। दूसरा है संतोष, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम हो उसे प्रशंसा से अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हो उसे संतुष्टि से अपने पास रख लेना। किसी भी प्रकार का रोना धोना नहीं करना, किसी भी प्रकार का विलाप नहीं करना और उसी में संतुष्ट रहना संतुष्टि कहलाती है। सबसे बड़ा धन है संतोष। जो व्यक्ति इसको समझ गया वो समझो ईश्वर के करीब आने लगा, क्योंकि इस दुनिया में आप अपने आसपास देखो, मैं ज्यादा दूर जाने की नहीं कहता हूं, अपने ही रिश्तेदारों में, कजन्स में, अपने ही भाई बहन में देखो, जिसको जो भी प्राप्त हुआ वो उसके प्रति संतुष्ट नहीं होता, वो कोई दूसरी चीज खोज लेता है। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पड़ोसी के पास में अगर कोई अच्छी कार है उसको देखकर आपका मन ललचाता है, लेकिन हो सकता है आपकी जो बाइक है जिसको आप खटारा समझ रहे हो उसे देखकर किसी साइकिल वाले का मन ललचाता होगा। हो सकता है उस साइकिल वाले को देखकर किसी पैदल चलने वाले का मन ललचाता होगा और कभी कभी उस पैदल चलने वाले को देखकर, उसके दोनों पैरों पर चलकर देखकर किसी लंगड़े का मन करता होगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं। अपने आसपास देख लो, अपने भाई मित्रों में देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं। कोई व्यक्ति जेब में नोटों की गड्डियां रख के भी असंतुष्ट है और कोई व्यक्ति खाली जेब में तो असंतुष्ट है ही, क्योंकि लक्ष्मी का ना होना सबसे बड़ा असंतुष्टि का कारण है। लक्ष्मी के होने पर थोड़ा बहुत व्यक्ति संतुष्ट भी हो सकता है, ना हो संतुष्ट तो कम से कम सोच तो सकता है कि मैं संतुष्ट हूं। लक्ष्मी ना हो तो पूरे भिखमंगे।
एक तो कोई बोलने बताने वाला नहीं होता, भूखे नंगे लोगों के साथ में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए कर्म करके सबसे पहले लक्ष्मी जमा करना शुरू करो, वरना नियम में संतोष का पालन नहीं हो पाएगा। अभी कई लोग मेरा विरोध करने वाले होंगे कि आध्यात्म में आप धन कहां से ले आए। ये दुनिया अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो भगवान विष्णु ने बनाया, इसमें कर्म की अवधारणा डाली और कर्म की अवधारणा का फल हमें लक्ष्मी के रूप में मिला। लक्ष्मी माता ने कृपा करी तो आज हम इस बात को सुन पा रहे हैं। मैं अपने यंत्रों से इसे रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, आप अपने यंत्रों से इसे सुन पा रहे हैं। और हो सकता है आप मस्त खाना खाकर बैठे हो ताकि पेट तो संतुष्ट हो, नहीं तो भूखे पेट भजन ना हुए गोपाला। कैसे होगा? तो अगर संतोष व्रत को धारण करना है तो कुछ धन होना चाहिए। मेरी इस बात का कई लोग पूर्ण समर्थन नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि देखो लोग सब कुछ त्याग करके बैठते हैं, उसके बाद में भी इसे प्राप्त कर लेते हैं। मैं इस बात को समझता हूं। आपने अति उच्च कोटि की बात कर दी, अति उच्च कोटि की बात कि आपने सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद में भी संतोष है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं वे अधिकतर अपने गृहस्थ जीवन में होंगे। मैं ऐसा समझता हूं कुछ छात्र होंगे, कुछ वयस्क होंगे जो जीवन में अपने जो रोजमर्रा के जीवन है उससे हटकर कहीं ना कहीं अपने को एक सिद्ध भूमि में पहुंचाना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, भगवान के पास आना चाहते हैं। और मैं तो उन बूढ़ों से भी बात कर रहा हूं जिन्होंने जीवन भर अपनी नौकरी करी, अब उन्हें पेंशन के रूप में लक्ष्मी प्राप्त होती है, इसलिए आप संतुष्ट होते हैं। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं तो लोगों का कार्य है विरोध करना, हम अपनी बात पर अटल रहते हैं। तो अगर आप अभी अभी ध्यान शुरू कर रहे हैं, इस आध्यात्म की दुनिया में आरंभिक अपने फेज में है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आध्यात्म की ओर दौड़ मत निकलना। इसके लिए एक अलग व्याख्यान रखेंगे कि लक्ष्मी कितनी जरूरी होती है। आप संतोष का अर्थ समझ चुके होंगे। इसके बाद में आता है तप, स्वाध्याय और ईश्वर का प्राणिधान या फिर ईश्वर की शरणागति। एक पुराना व्याख्यान था मेरा इसी पतंजलि सीरीज में, उसमें क्रिया योग की व्याख्या की थी, पतंजलि क्रिया योग की व्याख्या। उसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान या ईश्वर को शरणागति करना, उसके बारे में स्पष्ट रूप से मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं। एक छोटी छोटी हम बात करेंगे तप के बारे में, किसी प्रण को लेकर, किसी एक क्रिया को लेकर, किसी एक योग विद्या की बहुत सी मुद्राएं हैं, प्राणायाम से हैं, उनको लेकर लगातार अभ्यास करना निश्चित समय पर, निश्चित अवधि के लिए तप कहलाता है। यहां पर मैं कोई दूसरे रेफरेंस नहीं दे रहा हूं क्योंकि उससे आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत से लोग बहुत सारी परिभाषा देते हैं, मैं तो अभी क्रिया की बात कर रहा हूं और मैं तो सिर्फ अभी योग की बात कर रहा हूं जो हमें समझना जरूरी है। स्वाध्याय एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। स्वाध्याय करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम अपनी गलतियों से खुद के ही रास्ते खराब करते जाएंगे, अपनी गलतियों से खुद के रास्ते खराब करते जाएंगे और वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहिए। इसलिए आंखें बंद करके स्वाध्याय जरूर करो। एक बार स्वयं को देखो, कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, जो हमने नियम बनाए थे कहीं वो दूसरी तरीके से भंग तो नहीं हो गए। क्या हमने अपनी रोजमर्रा की जो क्रियाएं हमने सोची थी करने की, जो योग विद्या को हमने सोचा था कि हम रोज करेंगे, या प्राणायाम का कोई प्रण लिया था, क्या वो हमने किया? कोई झूठ बोलना, चोरी करना, यम के जितने भी भाग थे उनमें से किसी का हमने कहीं उल्लंघन तो नहीं कर दिया? शौच आदि में हमने कहीं कमी तो नहीं छोड़ दी मन में
कहीं सोच तो जमा नहीं हो गया, कहीं मल तो जमा नहीं हो गया। उसके लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। और अंतिम होता है ईश्वर की शरणागति। इसके बारे में आजकल बड़ा प्रचलित है, लोग भक्ति मार्ग पर आराम से चल पा रहे हैं, क्योंकि ये फैशन वाली बात है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। एक समय पर प्राणायाम प्रसिद्ध हुआ था, अभी और कोई संत आ गए तो उन्होंने भक्ति प्रसिद्ध कर दी, लेकिन आपको इन सब के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। यहाँ पर ईश्वर शरणागति का अर्थ है जो भी आप कर रहे हो उसे ईश्वर को समर्पित करना, उसके बाद स्वयं धारण करना, ईश्वर की पूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेना, उनके चरणों में अपना नमन करते हुए ही किसी कार्य को आरंभ करना, उसके परिणाम को नहीं समर्पित करना और फिर स्वयं ग्रहण करना।